नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं सच से आगे। दोस्तों, आजकल एक जोड़ी बड़ी ही वायरल हो रही है। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की दोनों तलाक लेने जा रहे हैं और इस बात का खुलासा लगभग हो चुका है। पूरे देश में या क्रिकेट प्रेमियों के दिल में निराशा भी है और बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अखबारों के पन्नों में ये खबर भी बहुतायत में छपी थी कि आखिर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने लगभग 4 साल के साथ के बाद रिश्ता तोड़ लिया है और वे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। दोस्तों, ये कोई पहला तलाक नहीं है। इस देश में लाखों लाखों तलाक के केस कोर्टों में पेंडिंग पड़े हैं, मुकदमे चल रहे हैं, थानों में तलाक के केस चल रहे हैं और रोज पति पत्नी जो थे वो तलाक के लिए चक्कर काट रहे हैं। रोज पता नहीं कितनी ही अर्जियां तलाक के लिए पुलिस थानों में, कोर्ट में पहुंच रही हैं। 1 महीना के बाद तलाक से लेकर के शादी के 1 साल के बाद हुए तलाक से लेकर के 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 63 साल के बाद भी तलाक होते हुए इस देश में देखे गए हैं। यानी शादी के 63 साल के बाद भी इस देश में तलाक हुआ है, ऐसा मामला भी देखा है। थोड़ा सा पीछे चले और मैं कुछ नामचीन लोगों का नाम लेकर के बताऊं कि किन किन लोगों का तलाक हुआ है, तो उनमें से टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक का तलाक हो गया है। हार्दिक पांड्या, नताशा का तलाक हुआ था। इरफान खान, अवंतिका मलिक का तलाक हुआ था। ईशा देओल, भरत तख्तानी का तलाक हुआ था। उर्मिला मंडोदकर और मोहसिन खान का तलाक हुआ था। ऐश्वर्या रजनीकांत और धनुष का तलाक हुआ था। AR रहमान और सायरा बानो का तलाक हुआ था। उषा कपिल और जोरावर सिंह एलूवालिया का तलाक हुआ था। मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, ऋतिक रोशन, सुजैन खान, सचिन पायलट, सारा अब्दुल्ला, करिश्मा कपूर, संजय कपूर, शिखर धवन, आयशा मुखर्जी, सैफ अली खान, अमृता सिंह, संजय दत्त, रिया पिल्लई, मलाइका अरोड़ा, अरबाज खान और आमिर खान, रीना दत्ता, आमिर खान, किरण राव जैसे कई तलाक इस देश में हाई प्रोफाइल लोगों के हो चुके हैं। उनमें चाहे क्रिकेटर हो, चाहे फिल्मी वाले हो, राजनेता हो, यानी जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनके तलाक अमूमन हो ही जाते हैं। लेकिन फिर एक सवाल जो दिल को झकझोर देता है कि आखिर हाई प्रोफाइल लोगों का तलाक क्यों हो जाता है, जिनके पास धन की कमी नहीं है, जिनके पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, जिनके पास चमक धमक की कमी नहीं है, जिनके पास प्रसिद्धि की कमी नहीं है, उसके बाद तलाक क्यों हो जाता है? ऐसी कौन सी वजह रह जाती है जो आखिरकार उनको अलग कर देती है? दोस्तों, AR रहमान ने पिछले दिनों ही तलाक लिया था और उनकी शादी को 29 साल हो गया था। यानी शादी के 29 साल बाद उन लोगों ने आपसी सहमति से तलाक लिया है। अब सवाल यह भी बनता है कि आखिर शादी के 29 साल बाद ऐसा कौन सा जो कील है वो चुभ रही है कि आखिर उनको अलग होना है? जो कील तलाक लेने की चुभ रही है वो 29 साल तक कहां थी? कई बच्चे पैदा करने के बाद वो कील कैसे चुभने लग जाती है? आखिर इतने साल शादी के साथ रहने के बाद ऐसे कौन सी पीड़ा है जो कुरेदने लगती है और उनको तलाक लेने पर मजबूर हो जाते हैं? तलाक लेने के बाद फिर दूसरी शादी करता है, फिर तलाक लेता है, फिर तीसरी शादी करता है और फिर तलाक लेता है। अगर ऐसा ही करना है तो फिर इंसान और पशुओं में विभेद क्या है? यह भी एक सवाल है। दोस्तों, आज से अगर 20, 30 साल, 50 साल पहले अगर जाएंगे तो तलाक के मामले नगण्य थे, न के बराबर थे और बहुत ही कम तलाक ऐसे होते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे कल्चर ऐसा बढ़ता गया, ऐसी व्यवस्था बढ़ती गई, ऐसा दिमाग के अंदर कचरा भरता गया, ऐसी मानसिकता बना दी गई कि आज शादी करना और तलाक लेना नॉर्मल हो गया है। उस देश में, जिस देश में शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता था,
7 जन्मों का ऐसा बंधन माना जाता था कि अगर एक बार अग्नि को साक्षी मान करके शादी हो गई तो 7 जन्मों तक, एक जन्म नहीं, अगला जन्म किसने देखा नहीं देखा वो अलग मैटर था, लेकिन दिल में ऐसी भावनाएं भरी जाती थी हमारे पुराने समाज में, जहां पर एक बार शादी के बंधन में बंधने के बाद आपको 7 जन्मों तक निभाना पड़ेगा, आपको साथ रहना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, तब जाकर के एक गृहस्थ जीवन ताउम्र चला करता था। और उसमें ना कभी विवाद होता था, ना कभी झगड़े होते थे, ना कभी तलाक का नाम आता था। हालांकि सनातन में तो कहीं तलाक का जिक्र भी नहीं है, किसी धार्मिक ग्रंथों में जिक्र नहीं है, क्योंकि हमारी परंपराएं तो 7 जन्मों तक की हुआ करती थी। लेकिन आज व्यवस्था ऐसी बना दी गई, एक पाखंड के द्वारा हर इंसान के दिमाग में ये बड़े बड़े लोग जिनको देश आइडल मान रहा है, देश की जनता उनको हीरो बनाती है, वो चाहे क्रिकेटर हो, चाहे फिल्म वाले हो, चाहे राजनेता हो, उनको अपना मसीहा बनाते हैं। और वे ही लोग आपको ये सिखाते हैं कि शादी के 2 साल बाद तलाक ले लो, 4 साल बाद तलाक ले दो, शादी के 20 साल बाद तलाक ले लो और अलग अलग हो जाओ। और तलाक के नाम पर भारी भरकम पैसे देना उस महिला को जिस महिला के पास करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति है। दोस्तों, राजस्थान के एक राजनेता सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला ने तलाक लिया था और उनकी शादी को भी कई साल गुजर चुके थे, लेकिन उन्होंने तलाक ले लिया। उनकी लव मैरिज थी और वो भी इस तरह कि पूरी देश की राजनीति में भूचाल आ गया था जब उन्होंने शादी की थी, क्योंकि 2 धर्मों का मामला था और उन्होंने शादी की थी। अगर प्यार था तो उन्होंने लव मैरिज की थी और धर्मों की दीवार तोड़ दी थी, तो आखिर कई कई सालों के बाद वो प्यार कहां चला जाता है जो तलाक लेने पर मजबूर कर देता है। ऐसी हाई प्रोफाइल जो शादियां जो मैंने गिनाई है वो ज्यादातर लव मैरिज होती है और लव मैरिज होने के बाद उनका कई कई सालों के बाद तलाक हो जाना यह साबित करता है कि आपको प्यार था ही नहीं। अगर प्यार होता तो तलाक क्यों होता, और प्यार नहीं था तो लव मैरिज कैसे होता, यह सवाल आज भी है। दोस्तों, देश को बर्बादी की तरफ ले जाने वाले ये लोग समाज में इस तरह का जहर भर चुके हैं और बाकी थोड़ा बहुत अगर कहीं बचा है तो वो भर रहे हैं और वो ये साबित कर रहे हैं कि आप शादी करो, तलाक लो, मौज करो, एक शादी करो, 2 शादी करो। वही पाश्चात्य संस्कृति, यूरोप की संस्कृति जिसमें 4-4 शादियां करना, नंगे घूमना और पशुवत रहना। अगर यही करना है तो फिर इंसान में और पशुओं में क्या फर्क है, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर यही सब करना है तो फिर गिराइए कपड़े की दीवार और हो जाइए नंगे, घूमने लग जाइए। इससे अच्छा पशुवत कुछ हो नहीं सकता। दोस्तों, इस तरह के प्रेम विवाह है और इस तरह हाई प्रोफाइल लोगों के होते तलाक पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आईडी को फॉलो करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।